क्या नाम है आपका सर? गणेश शंकर मिश्रा। गणेश जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार 2024 का चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी, किसकी जीत होगी? राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय होगी इस बार। और क्या कहना चाहते हैं आप राष्ट्रवादी शक्तियों को लेकर जिस तरीके से आप बता रहे हैं? ये तो प्रदेश जनता जानती है, देश का जनमानस जानता है कि राष्ट्रवाद और अराष्ट्रीय लोग कौन से हैं। पूरे सबको मालूम है, पूरा समाज जानता है। समाज जागरूक हो चुका है, उसको एक एक बात जानकारी है। लोग अपने हितों के लिए पाला बदलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। कभी कोई कहता पता लगा जिनको चोर कहा तो लोगों ने उन्हीं के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं लोग समाज के अंदर। क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, क्या वो इस बार चोरों कुछ का एक समूह है। सबके आरोपित, सब आरोपित है इसमें, कोई दल ऐसा है जो आरोपित न हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गणेश शंकर त्रिवेदी। गणेश जी, ये बताइए क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारे देश का उत्थान कर रहा हम उसी के साथ हैं। तो आप किसका पक्ष आप लेना चाहेंगे? बीजेपी का। और क्या कारण है कि आप बीजेपी को ही वोट करेंगे? भाई हमारे देश का उत्थान हो रहा, हमारे प्रदेश का उत्थान हो रहा, हमारे जिले का उत्थान हो रहा। क्या मतलब मुद्दे हावी होंगे कि बीजेपी सिंबल ही हावी रहेगा इस बार भी? बीजेपी अभी रहेगा। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार अवस्थी। सर, ये बताइए कि क्या लगता है 2024 चुनाव में कौन सी पार्टी इंडिया अलायंस जीतेगी कि भाजपा जीतेगी, जबकि भाजपा बनाम इंडिया अलायंस चल रहा है? इंडिया अलायंस तो जैसे गणेश भैया ने बताया कि सब चोर हैं, वाकई महाचोर हैं। चार भाई आपस में मिलकर नहीं रह पा रहे हैं, 27 लोग कहाँ से मिलकर रह पाएंगे ये पहले बताओ उनको। वो सरकार नहीं चला पाएंगे और शिक्षा लेकर सरकार की अलग से कर देंगे। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है और बड़ा विकास का कार्य कर रहे हैं मोदी जी। हम तो कहते हैं मोदी जी की और योगी जी की जय जयकार। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बंशीधर मिश्रा। बंशीधर जी, ये बताइए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ चुके हैं सर पर और मोदी बनाम इंडिया अलायंस होने जा रहा है, हम जानते हैं कि मोदी जीतेंगे। बस क्या कारण है? क्या कारण? कारण हमें नहीं पता, मोदी जीतेंगे बस। क्या नाम है आपका? राजा प्रसाद त्रिवेदी। रजू जी, ये बताइए क्या लगता है 2024 का चुनाव कौन जीतने वाला है? बीजेपी जीतेगी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार बीजेपी की जिसके चलते आप वोट देंगे? हमारे देश का पहले कोई जानता नहीं विदेशों में, अब मोदी जी आज हमारा देश को विदेश जानने लगे हैं और हर जगह हमारे देश की इज्जत हो रही है, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। क्या नाम है आपका? हरमोहन सिंह। हरमोहन जी, ये बताइए क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप वोट करोगे? मुद्दे देखिए, विकास के मुद्दे तो प्रथम है, उसके साथ साथ अल्पसंख्यक और अन्य पार्टियां, पिछड़ा वर्ग जो है इनका सबका समर्थन, और दूसरा हिंदू राष्ट्र का एक मत जो है वर्चस्व जो बन रहा है, हम उसकी तरफ हैं। बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को ही जिताएंगे। क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार वाजपेयी। चंद्र कुमार जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार मुद्दे ना हावी होकर के ही एक पर्टिकुलर पार्टी को ही लोग जिताने में लगे, क्या मुख्य कारण है? पार्टी नहीं, मुद्दे भी हैं। विकास का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी, वो करती रहेगी, पहले से आज तक निरंतर प्रगति करती रहेगी और इसमें कोई अवरोध नहीं है। इसलिए नहीं है कि चाहे जो विकास हो, चाहे नमामि गंगे घाट पर हम लोग खड़े हैं, कभी यहाँ पे पानी बहा करता था, आज यहाँ विकास हुआ है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, आज गरीब है कम से कम इलाज तो करा पा रहा, 5 लाख का इसकी अस्पताल चले जाइए, इलाज सुरक्षित हो जाएगा। जनता है जाती गेहूँ और चावल उसको फ्री मिल रहा है। अब जो विरोधी है वो करते रहेंगे, उनका काम है विरोध करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेगी और निरंतर प्रगति करती ही रहेगी, इसमें किसी बात संदेह नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू तिवारी है। ये बताइए सर कि किस तरीके से 2000 लोकसभा 24 चुनाव को आप देख रहे हो? जी, ये हमारे राष्ट्र का मामला है। मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और जो मोदी जी ने किया है, आज तक किसी पार्टी ने सम्मान से लेकर के कैद उजला घर दिया, बात दिया, हर चीज में मोदी जी, तो मोदी जी के सिवा कोई दूसरा फायदा नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोग मोदी जी को ही। आइए कुछ लोग और खड़े हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार मिश्रा। रमेश जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में किसकी जीत होनी चाहिए? अब जीत तो ये समय बताएगा किसकी होगी। नहीं, जिस तरीके से मोदी बनाम इंडिया अलायंस चल रहा है, मुद्दों की बात अगर करते हैं तो मुद्दों पे महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी की सरकार बात करने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो कुछ नहीं, अगर देखा जाए महंगाई अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है।
और महंगाई के लिए 1 रुपया किलो गेहूं बिके लगे तब हूँ महंगा रही, समझे। अगर 1 रुपये किलो भी बेचा जाए तब भी पब्लिक कहेगी महंगाई है। क्या नाम है आपका? कैसे रहेगी आप ये बात बताइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम है मेरा। अभिषेक जी, ये बताइए 2000 लोकसभा 24 चुनाव है जी, क्या लगता है क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस बार की आदमी फिर वही सिंबल को देख कर? देखिए जो लोग जय श्री राम पकड़ के चल रहे हैं उनके लिए तो एक ही पार्टी है, वो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और चाचा जी जैसा बोल भी रहे हैं, ठीक है। बाकी रियल में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं, क्या जानते ठीक है। तुम कुछ तो बताओ। रियल में कैसा क्या हो रहा है देखिए। पहली चीज, जय श्री राम बोलने से आपका घर नहीं चलेगा, ठीक है। वो संत थे, कौन से संत थे जो बता रहे थे कि आप अगर हॉस्पिटल मतलब आप अगर मंदिर जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़े हैं। अगर आपको नाम याद हो तो आप बताइए, हमें तो याद नहीं है, बताइए आप। नाम तो हमें नहीं मालूम कौन है। राम भद्राचार्य जी, बिल्कुल सही बात। तो अगर आप ये बताइए, अगर ये बोलने से या हमारे कुछ इतना ज्यादा करने से अगर हो जाता तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या पड़ती, बताइए आप। तो यहाँ हॉस्पिटल जरूरी है या जय श्री राम जरूरी है, बताइए। नहीं तो जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से आज भी लोग अधिकतर लोग देखा जाए तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कोई ये मतलब समझने को तैयार भी नहीं होती विपक्षी पार्टियों के आगे कि मतलब महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से उनको नौकरी देनी चाहिए थी। सिर्फ मंदिर और उस पर वोट मांगना कहाँ तक आपको सही लगता है? देखिए ये जो मुद्दा है इस बात का तो एक ही मतलब बनता है कि आप अंदर से कितना जागरूक हैं। यहाँ पर जितने सीनियर लोग हैं, ये आप हमें एक चीज़ बताएं कि अभी तक जितना भी ये सब चल रहा था इसमें कांग्रेस में या बीजेपी में आज जो चल रहा है वो किस प्रकार से सही है। अगर आप एक उत्तर दे पाएं तो हम उसके 10 उत्तर देने के लिए तैयार हैं। किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से, नहीं किस प्रकार से आप एक क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। बता दो 35 है और धारा 370 कांग्रेस हटा देती, आज तक तो नहीं हटाया। अब आप बताओ कांग्रेस को कैसे सही मानते हैं? जो धारा 370 जो लगाया है मोदी जी ने, बात सुनिए पहले। जो लगाया है या हटाया है, जो भी बात है, ठीक है, उसका नतीजा क्या चल रहा है आज लद्दाख आप देखिए उठा के। क्या लद्दाख देखिए, क्या लद्दाख आप सोनम वांगचुक जी 21 दिन से अनशन पर हैं। कौन सी मीडिया उन्हें कवर कर रही है, आप हमें ये बताइए। कौन सी मीडिया उन्हें, प्रिंट मीडिया कनेक्ट कर रही है उन्हें या सोशल मीडिया कनेक्ट कर रही है उन्हें? कौन सा मीडिया उनको दिखा रहा है, आप बताइए। लद्दाख की व्यवस्थाएं अलग हैं, व्यवस्थाएं, लद्दाख की व्यवस्थाएं अलग हैं। वो क्या कह रहे हैं? लद्दाख की व्यवस्था ऐन चुनाव अगर देखा जाए चुनाव के समय अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल दिए चीन ने, मालूम आपको? नहीं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। ये देखिए, ये जानकारी का भाव। आप सिर्फ इतना बता दीजिए सोनम वांगचुक जी वहाँ क्यों बैठे हुए हैं अनशन पे, बताइए। दीजिए माइक, बताइए। आपने देखा हुआ है ना, बताइए। आप मतलब आप चुनाव समय में आप चुनाव के समय में ही अनशन करेंगे? आप चुनाव के समय में ही अनशन करेंगे? आप आपके घर में खाने का आटा ना हो, आप चुनाव देखेंगे? आप ये बताइए हमको, आपके घर में खाने का आटा ना हो, आप चुनाव देखेंगे कि अनशन करेंगे, बताइए। आप यहाँ की बात संभाल नहीं पा रहे, मंचू वहाँ लद्दाख की बात कर रहे हैं, घर की व्यवस्था देख नहीं पा रहे हो आप। वही चीज 370 है क्या, बता दीजिए। वही चीज आप बताइए। देखिए आप 35 21 दिन बताइए भाई, क्या 2 लाख व्यक्ति, 2 लाख परिवार हमारे ही देश में 1993 में विस्थापित कर दिए गए, और आप कहते हैं धारा 370 और 35 से खराब है, ठीक है, और उसको लागू रहना चाहिए था। ये कहाँ की नीति है? रिकॉर्डिंग चल रही है। हमने अभी तक क्या कहा उसमें सब है। हमने अभी तक ये नहीं कहा खराब है, हमने कहा उसका नतीजा क्या चल रहा है आप देखिए। सोशल मीडिया उठा के देखिए, यूट्यूब पर देखिए, सोनम वांगचुक जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहाँ से। वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने दोनों टेरिटरी बना दी है, उसका अपना अपना दोनों लोकसभा बनाइए, जिसने हमें भी हक मिल सके, अपनी बात हम रखने का एक वो मिल सके, हमें तरीका मिल सके। अभी जवाब देंगे इसका, दीजिए जवाब। लोकसभा का जब परिसीमन होगा तभी तो लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। आपके अपने कहने से लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं। जब परिसीमन होता है उसके आधार पर तय किया जाता है और तब बढ़ाई जाती है। आपके हिसाब से कब होगा परिसीमन कब? हर 25 साल में परिसीमन आता है। पिछला परिसीमन हो चुका है, नया परिसीमन आना है। दूसरा मुद्दा सुनिए,
जैसा कि आपने कहा अच्छी बात है, 370 लागू करना बिल्कुल सही था। हटाना, सॉरी हटाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने हटवाई है। जैसा कि अभी हम कह रहे थे, सब लोग मना कर रहे थे, मोदी जी ने नहीं हटाई, सब अपनी मर्जी से हुआ है जो होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, मणिपुर कहाँ है आपको पता है? हमारे देश में है मणिपुर। हमारे देश में, ठीक है। हाँ, हमारे देश में कहाँ क्या चल रहा है वहाँ पे, आपको कुछ पता है इस बारे में? आबो अमन है क्या मणिपुर, नहीं क्या चल रहा है, आबो अमन है मणिपुर। मतलब इसका क्या होता है, मणिपुर अमेरिका क्या होता है इसका मुद्दा? आबो अमन है, आबो अमन है, आबो अमन है। नहीं, क्या मीनिंग होता है इसका मीनिंग क्या होता है? चारों तरफ शांति है चारों तरफ शांति, कैसे मणिपुर में? कैसे? आप बताइए, कोई न्यूज आपको मालूम पड़ रही है मणिपुर की? जब दो हमको तो बेटी, नहीं मालूम पड़ती है, हमको तो नहीं मालूम पड़ रही। आपको, आप देखते कहाँ हो? तो फिर अरे कहाँ देखते हो? आप फोन चलाते हो, एंड्रॉइड फोन चलाते हो आप? अब यूट्यूब तो झूठ बोलता है, आप एंड्रॉइड फोन चलाते हो? यूट्यूब तो झूठ बोलता है। प्रिंट- कोई आप कोई नेशनलाइज मीडिया की न्यूज लाइए, कोई आप नेशनलाइज मीडिया की न्यूज लाइए, उसमें मणिपुर का दिखाया गया हो, मुझसे आप बात करिए। कैसे दिखाएगी बताइए आप? कैसे दिखाएगी? कैसे दिखाएगी? जब वहाँ कुछ घटना घटेगी तब दिखाएगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बात सुनी आपने? अब आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आ गए। हाँ, आप बताइए। यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करिए। कैसे स्थानीय मुद्दे? धारा 370 35 से 3 तलाक कानून, इस तरह के कई जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए हैं। और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्रवाद और विकास पुनः जीतेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो दिख रहा है वो देखिए आप। उन्नाव के ठीक है। विकास को बताओ आप सब लोग। नहीं सुनिए, जैसा कि बिहार में अभी आपने देखा, जिन 40 मजदूरों ने निकाला है, उन 40 मजदूरों को जिन्होंने निकाला है, वहाँ पर अब उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? मैं बताता हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं यूट्यूब झूठ बोलता है, और जो ये न्यूज दिखाते हैं, आज तक NDTV हो गया, ये सब बेकार हैं। नहीं, हमने नहीं कहा। नहीं। हमने कहा नेशनलाइज मीडिया की कोई न्यूज लाइए और मणिपुर में मुझसे बहस करिए, कोई न्यूज आप लाइए। चलिए कोई ठीक न्यूज है, ऐसी हम तो बताते हैं आपको। नेशनलाइज मीडिया की हम बताते हैं आपको। जिन लोगों ने ये सुरंग से 40 जवानों को बाहर निकाला है, उन्हीं में से एक जो जवान है, एक जो निवासी हैं वहाँ के, मणिपुर में रहते हैं, ठीक है, उनकी बीवी को नंगा करके नचाया गया है। सारे मणिपुर के ये लोगों ने देखा है, और जो लोग फोन देखते हैं उन्हें पता है। यह आरोप निराधार है। सोशल मीडिया में भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अच्छा, कैसे बताइए? कैसे? हमने तो ऐसा ही नेशनल मीडिया पे कोई न्यूज नहीं देखी। चलो, मैंने कोई नेशनल न्यूज नहीं देखी। आपने नहीं देखा? आपने तो एरोप्लेन में बैठे नहीं अभी। नहीं, हम तो आप ये बैठे कह दोगे नहीं हमने देखा। अरे जो हमने नेशनल नहीं देखा, हमने लद्दाख होता ही नहीं है। आप ये बताओ, नेशनल मीडिया की कोई मणिपुर में ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आप बता रहे हो। कैसे नहीं? ने किसी को घुमाया गया, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। क्योंकि वो चलिए ठीक है, देखते हैं। ये वाद विवाद का कभी अंत नहीं होना है। राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद ये चलता ही रहेगा। अब देखना हमें ये है कि लोकसभा 2024 का चुनाव किस करवट बैठता है, किसको मिलता है सियासी ताज और किसको मिलती है दिल्ली की गद्दी। कुछ और लोगों की राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील तिवारी है, मेरे भाई। सुनील जी, ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। क्या लगता है इस बार मतलब मोदी बनाम इंडिया अलायंस होने जा रहा है? क्या लगता है आपको, किस करवट अब की किसको दिल्ली की सीट मिलेगी, या उन्नाव की जनता किस मुद्दों पे अब की वोट देगी? उन्नाव की बात करते हैं तो उन्नाव को साक्षी महाराज बुरी तरीके से हारेंगे अब की बार। कम से कम 4 लाख वोटों से उनकी पराजय होगी यहाँ, उससे उन्नाव धरती पर। क्योंकि बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद है कहाँ? परिवारवाद कहीं नहीं है। परिवारवाद पे हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, परिवारवाद पे केजरीवाल को जेल भेज दिया। क्या पूरी एनडी खराब है? किन मुद्दों पर मोदी जी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देश का उन्होंने सारा ऐसा विनाश किया है कि शायद दुनिया में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। और क्या कहें, मोदी जी सिर्फ अपनी बात रखते हैं। तानाशाही सरकार है। केजरीवाल का क्या गुनाह था? मानते हैं कांग्रेस कमजोर, कांग्रेस कहीं गलत थी या गलत है, या किस चीज़ चश्मे से देखते हैं वो तो उनका चश्मा है, क्योंकि देखने का उनके तरीके अलग है। समझे? सारे लोग गलत हो सकते हैं, सारे विपक्ष एक तरफ गलत, सारे विपक्ष, चाहे वो बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे लोग उनके साथ आ जाते हैं। 27 उनके साथ में, इस समय 27 लोग, कम से कम 27 पार्टियाँ उनके साथ में, वो सब दूध की धूली हैं। बाकी जो उनसे अलग हो जाता है तो वो बिल्कुल ईडी, उसको CBI वगैरह वगैरह चुन लेते हैं। ये सब क्या है? तो क्या लगता है, जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं मोदी जी, बेरोजगारी और उस पर लगातार मतलब विपक्ष हावी होता है,
लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता किसका साथ देगी इस बार? मोदी जी 400 की बात करते हैं, मगर मोदी जी 250 में निपट जाएंगे, ऐसा हमारा अपना आकलन है, हमारी एनडी गठबंधन का आकलन है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी सड़क पर रहते हैं और हम लोगों के बीच में रहते हैं, इतना हमें भी आकलन है कि वो 400 पार का नारा देते हैं, वही 250 में आपकी बात निपट जाएंगे। तीसरी चीज, दूसरी बात, ये जो एनडी गठबंधन को इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा करके चुनाव के समय लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, बहुत गंदा काम कर रहे हैं। और ये ऐसी तानाशाही सरकार पहले ही भविष्य में 1947 से लेकर आज तक कभी भी इस प्रकार के ना तो पीएम रहे, ना कोई इस प्रकार का राष्ट्रपति रहा जो मिल करके सारी बिल्कुल जुडियल से लेकर साफ सिस्टम बना रखा है उन्होंने। मेरे भाई, क्या नाम है आपका? रौनक शुक्ला। रौनक जी, ये बताइए क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव जो लोकसभा का घोषित हुआ है उसमें मोदी बनाम इंडिया अलायंस चल रहा है, क्या लगता है? यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, साक्षी महाराज हैं, अन्नू टंडन जी हैं जो पूर्व सांसद भी रह चुकी 2009 में, और अभी बसपा ने अपना जो प्रत्याशी घोषित किया है वो अशोक पांडे जी। क्या लगता है इन तीनों में किस तरीके से फाइट होने के आसार हैं? फाइट क्या, अभी तक हमने साक्षी महाराज को तो कहीं देखा ही नहीं, साक्षी महाराज कहीं दिखाई नहीं दिए। और जो बात रही, आप अन्नू टंडन की बात कह रहे हैं, अन्नू टंडन जो हैं ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी लोगों को ज़मीन से जानती हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, सुख दुख में खड़ी रहती हैं, तो हम तो अन्नू टंडन का साथ देंगे, अन्नू टंडन को वोट देंगे। जिस तरीके से बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है मैदान में, क्या लगता है वो किस तरीके से किसका नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं? किसी का कोई नुकसान नहीं होना, ब्राह्मण आदमी करता है। ब्राह्मण जितना मारा गया इस सरकार में, और किसी सरकार में ब्राह्मण मारा ही नहीं गया। जूतों से, लात घूसों से और डंडों से, गोलियों से अधिकतर इनकाउंटर में ब्राह्मण मारा गया। कहाँ ब्राह्मणों की सरकार है? फालतू आप भी बदनाम कर रहे हो ब्राह्मण, कुछ नहीं, ब्राह्मण मारा जा रहा है और कुछ नहीं।